हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन हियर। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं यूनिट थर्ड में। ट्वेल्थ बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है और उसके साथ ही हमको वैसे ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। अब हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, अब हमको अपनी तैयारी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करनी है। तो हम सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। 6 साल के जो PYQs हैं, मॉडल क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, हम इनकी बात करेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस 6 ईयर का PYQs। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं यूनिट थर्ड का चैप्टर 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। यहाँ से आपको पता हो कि 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, यानी कि हमको 3 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। ओवरऑल यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लैप्रोसी इज कॉज्ड बाय, एक प्रकार का डिसीज है, किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। लेप्रोसी जो है माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से होता है, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज, ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा वो कहाँ होता है? तो स्पोरोजोइड से होता है। आपको पता हो प्लाज्मोडियम मलेरिया का काउजर है ना, और वो मस्कीटो के कहाँ पर रहता है? स्पोरोजोइड्स पे रहता है। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट, आफ्टर एंटरिंग ह्यूमन ब्लड द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम माइग्रेट्स टू, जब ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मोडियम इंटर कर जाता है तो प्लाज्मोडियम के इंटर करने के बाद वो सबसे पहले किस में जाता है? ब्लड के बाद तो वो लिवर सेल्स में जाता है, वहाँ वो रिप्रोडक्शन करता है। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो किस चीज़ का वेक्टर है? अभी हमने बात की मलेरिया का। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज पेयर्स ऑफ स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा डिसीज जाता है? तो हिपेटाइटिस एंड एड्स, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। फिर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासाइट ऑफ, किस चीज का पैरासाइट है? लार्ज इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो सर्वाइव करता है। जीन्स दैट काउज कैंसर आर, जीन्स जो कैंसर काउज करते हैं इसे हम कहते हैं ओंकोजेंस। फैक्टर्स कॉजिंग कैंसर आर कॉल्ड, कैंसर को कॉज करने वाला फैक्टर क्या कहलाता है? कार्सिनोजन कहलाता है। फिर है द प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है? प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट, अभी आपने बात किया मलेरिया का, तो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है। ठीक, एड्स टेस्ट इज, एड्स किस चीज के लिए टेस्ट किया जाता है? एलाइसा टेस्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ईसी। फिर है एड्स कैन बी हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग बाय, किस चीज के लिए स्प्रेड में होता है ये एड्स जो है? वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, ब्लड एक ब्लड स्ट्रीम से जिसकी वजह से क्या हो सकता है? उसका स्प्रेड हो सकता है। एड्स इज कॉज्ड बाय, तो ये रेट्रोवायरस की वजह से क्रॉस होता है ना। आप इसको एडिनोसिन HIV वायरस भी बोल सकते हो, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन वायरस। फिर है सेडेटिव ड्रग्स प्राइमरी डू नॉट अफेक्ट विच सिस्टम, जो लत लग जाती है ड्रग्स की वो किस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता? तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। फिर है कैफीन इज फाउंड इन, कैफीन चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स इन सब में कैफीन प्रेजेंट होता है। व्हाट आर हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन जो 2 पैक लगाने के बाद आपको फील होता है ना। इमेजिनरी वर्ड क्रिएट करने लगे हैं, मैं झूम रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। टू रिमूव स्लीप, एग्जाम टाइम में बहुत नींद आती होगी और नींद को हटाने के लिए आप कौन सा मेडिसिन खा सकते हो? एम्फेटामाइंस, है ना। क्या खाना है आपको? एम्फेटामाइंस, बट डोंट यूज इट। जेनाइटल वार्ड्स आर स्प्रेड बाय पैपिलोमा वायरस, जेनाइटल वार्ड्स किसके द्वारा होता है? एक वायरस कॉजिंग है, पैपिलोमा वायरस। अब हमने जितना एक्सपेक्टेड था 1 मार्क्स का पूछा जा सकता था हमने क्लियर कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं में से आए गए क्वेश्चंस। फिर अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
यहाँ जो प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा था 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो कोई ना कोई डिसीज था, जैसे कि मलेरिया डिसीज हो गया, एस्कैरियासिस डिसीज हो गया, फाइलेरियासिस डिसीज हो गया। इन सब डिसीज को दे दिया जाता है कि इन सब डिसीज को फॉलोइंग टर्म्स में क्लासिफाइड करो या एक्सप्लेन करो। फर्स्ट दे देंगे उसका काउजेस, दूसरा दे देंगे सिम्टम्स और तीसरा दे देंगे ट्रीटमेंट। तो 3 पहलू में आपको क्या बताना है, उस डिसीज को एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ एस्कैरियासिस के बारे में देख लेते हैं। ये एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा होने वाला है, कॉमनली इसको राउंड वॉर्म बोला जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्प्रेडिंग की कि स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये जो है स्प्रेड होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, क्या होता है इसमें, तो स्टोमक भी आपका जो पेट है उसमें एंटन के साथ दर्द होता है, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग होता है और रेजेस आने लगते हैं, स्किन एंड किडनीज में डैमेज करने लगते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सो वी ट्रीट थ्रू मेडिसिन, जैसे कि पेप्रेजिन है, सिट्रेट और मेबेडाजोल, एल्बेडाजोल, इन सब मेडिसिन को आप यूज़ करके ट्रीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन है, ये 3 डिसीज तो आपको कर ही लेना है, फाइलेरियासिस और एस्कैरियासिस, मलेरिया, और एक और डिसीज है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ था, चिकनगुनिया। इतना आपको डिसीज कर लेने हैं। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज टेक प्लेस, इस डिसीज का ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो अमाबियासिस जो है वो कंटामिनेटेड फूड, आप जो बाहर का फूड खाते हैं ना स्टॉल में बड़े मज़े के साथ, हाँ, तो उसकी वजह से होता है। मलेरिया आप जानते हो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है, यदि वो इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से तो वो कॉज कर सकता है। एस्कैरियासिस ये भी वाटर वेजिटेबल के थ्रू फैल सकता है। और यदि हम बात करें न्यूमोनिया की, तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यदि किसी पर्सन को न्यूमोनिया है तो उसके छींकने से, है ना, या उसके किसी भी ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है, ये उसकी यूज़ किए हुए बर्तन से आप शेयर कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रिविएशन, इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 टर्म्स में एक नंबर के लिए आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, SCMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर है एड्स, जो कि मोस्ट कॉमनली फेवरेबल क्वेश्चन है बोर्ड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। नाको, ये एड्स को टेस्ट करने वाला एजेंसी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सस्पेक्ट है कि एड्स हो सकता है मे बी, तो यहाँ जाकर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है या टेस्ट करवाया जा सकता है, एलाइजर टेस्ट नॉर्मली। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मेजर टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर से होने वाले डिसीज से आप कैसे बचोगे। वैसे तो ये फेकोलॉजी क्वेश्चंस है, बट इतना भी ना फेंकी कि आपका मार्क्स ही पूरा आउट हो जाए। याद कर लेते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का हमको प्रॉपरली डिस्पोजल करना है, अच्छी जगह पे निपटारा करना है, आपको शुद्ध पानी पीनी है। पेरियोडिक क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक, घरों में जो टैंक बना हुआ होता है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करवाना है। मेंटेनिंग हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, अगर आप पब्लिक यूज़ कर रहे हो फूड, है ना, तो आपको क्या करना है, उसके मेंटेनेंस को ध्यान में रखना है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जनरली ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, बट हु नोस, अगर आपका लक कुछ ज़्यादा ही एडवांस रहा तो आ सकता है। इनेट इम्यूनिटी जो आप बचपन से लेकर आते हैं, है ना, हो सकता है वो जेनेटिक हो, है ना, तो ये प्रेजेंट बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक होता है, नो मेमोरी, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप अपनी हरकतों से लेकर आते हो, यानी कि डेवलप आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद होने वाले डिसीज को एक्वायर्ड बोलते हैं। पैथोजन स्पेसिफिक होता है, इसमें मेमोरी होती है। व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या है, कैंसर कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, इसका कंप्लीट डिटेल आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है, आप जानते हो, यहाँ पर सेल जो है एकदम पागलों की तरह डिवीज़न करने लगते हैं, अनकंट्रोल सेल प्रोलिफिकेशन होता है, नॉर्मल सेल से कहीं ज़्यादा। कैंसर के टाइप, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, ये कैंसर के टाइप्स हैं जो कहाँ कहाँ होता है। आप नॉर्मली ब्रेस्ट, लंग और स्टमक कैंसर के बारे में सुने हो, आजकल चलन में आ रहा है माउथ कैंसर, ठीक है।
तो ये सब जो है वो कार्सिनोमास के अंतर्गत आता है। ल्यूकेमिया जो कि आपका ब्लड कैंसर है, कैंसर का सबसे डरावना रूप होता है ल्यूकेमिया, बिकॉज इसमें बचने का चांस बिल्कुल 0.1% होता है बट बहुत ही कम। एंड कॉस्ट इफेक्टिव कॉजेस ऑफ कैंसर। अब कैंसर किसकी वजह से होता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्मोकिंग कॉजेस माउथ या लंग कैंसर, यदि स्मोक कर रहे हैं तो उसको लंग कैंसर या माउथ कैंसर होना तो श्योर है। रेडिएशंस जैसे एक्सरे है, यूवी रेस है। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो कभी स्मोक नहीं किया, कोई रेडिएशन नहीं लिया, फिर कैंसर कैसे हो सकता है। तो वाइल हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक पॉल्यूटेड हो चुका है, जिसमें ऑब्वियसली रेडिएशन आ रही है इनडायरेक्टली। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी रेडिएशंस है, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन आ रही है ना, तो कैंसर वहाँ पर सस्पेक्ट है। फिर है नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज एड्स फर्स्ट फाउंड। एड्स सबसे पहले कहाँ मिला, इसके ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन को बताओ। तो डिस्कवरी ऑफ एड्स है अमेरिका में, अमेरिका की बीमारी बोल सकते हो, HIV वायरस से होता है, ये आप जानते हो। अगर एड्स के ट्रांसमिशन की बात करूं तो नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं होता, या शेयरिंग यूटेंसिल, स्नीजिंग वगैरह से तो नहीं होता। यदि आप सेक्सुअली यूज़ कर रहे हो, है ना, किसी कांटेक्ट में आ रहे हो, देन हो सकता है कि एड्स कॉज हो, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके निडल को यूज़ किया जा रहा है तो मे बी ये एड्स होने के चांस है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसका तो कम्प्लीटली कोई क्योर नहीं है, ये इनक्योर बीमारी है, इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। ठीक है, तो इसका एजुकेशन में ऐड होना चाहिए, स्टेराइल सिरिंग्स यूज़ करना है, and checked before in come in sexual contact with your partner. Then next question है describe the harmful effects of tobacco chewing and smoking। ये आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए बहुत कम चांस है। देखते हैं टोबैको चबाने के या स्मोक करने के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। इसके नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर सकता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन को कम कर सकता है ना। निकोटीन नाम का यहाँ पॉइजन पाया जाता है, स्लो पॉइजन, जो कि एड्रेनालिन रिलीज करता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करता है। स्मोकिंग रिटार्ड्स फिटल ग्रोथ इन प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के फिटल ग्रोथ के लिए वो क्या है, काफ़ी हद तक नुकसानदेह है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। टोबैको इंक्रीजिंग गैस्ट्रस जूसेस विच में कॉज अल्सर इन स्टोमक वॉल, स्टमक में अल्सर कर देता है, वो हमारे इंटेस्टाइन को धीरे धीरे वो होल्स बनाने लग जाता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में होल होगा तो मेन डाइजेशन का काम तो इंटेस्टाइन में होता है, यू नो दैट, तो कैसे होगा। सिडेटिव ड्रग्स क्या हैं, उसके एग्जाम्पल बार्बिट्यूरेस और बेजाडिज़ेपिन्स, ये इसके सिडेटिव ड्रग्स के एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन या सीएनएस सिस्टम को क्या करता है, सीधा अफेक्ट करता है, एंजाइटी लेकर आता है ना। इसे आप क्या बोलेंगे, सिडेटिव ड्रग, यानी कि आदतन, जिसका एकदम आदत लग जाता है, सीधे आपके सीएनएस पर वो असर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पैथोजन ऑफ चिकनगुनिया। मैंने कहा था 4 डिजीज तो कर ही लेना, ज़्यादा नहीं तो एक स्मॉल वायरस के थ्रू होता है। अगर हम इसके कैरियर की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है, ये मस्कीटोज के थ्रू मेनली फैलता है। ये हाई फीवर लेके आता है, जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगा, इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी होती है, ये बहुत अजीब सी बीमारी है, इसमें नींद बिल्कुल नहीं आता और थकान फील होता है। ट्रीटमेंट मस्कीटो बाइट्स शुड बी अवॉइडेड, मच्छरों से दूर रहें, और क्लोरोक्वाइन फॉस्फेट आप मेडिसिन ले सकते हो। हमने सक्सेसफुली चैप्टर 7 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और जो एक्सपेक्टेड है, मॉडल है, वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब हमको बड़े क्वेश्चंस को बोल देना है बाय बाय। ओके, एजोला हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ, एजोला का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होता है, तो एजोला का पार्टनर है एनाविनम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, किससे की थी, तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से की थी। फिर है द एंटीबायोटिक कॉल्ड रिमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम,
रिमाइसिन किससे मिलता है? फंगस से मिलता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेटेड वॉज, कहाँ से किया था सबसे पहला एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन था। बाय विच माइक्रोब इज स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस? स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसेस से। इसके बाद है राइट द नेम ऑफ 2 अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। ईस्ट को फर्मेंट करके कौन सा बनाया जाता है? विस्की एंड रम। डोंट ट्राई दिस। राइट द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। विच यीस्ट इज अ मिक्स्ड इन फ्लोर ऑफ ब्रेड? ब्रेड के आटे में कौन सा यीस्ट मिलाया जाता है? तो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। आप आटे वाला ब्रेड जरूर ट्राई किए होंगे। मैदा वाला ब्रेड इज हार्मफुल देन सैक्रोमाइसीस सेरेविसी और फ्लोर ब्रेड। राइट द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो दूध से दही, ये तो आप बहुत पहले से जानते हो, लैक्टोबैसिलस, बहुत इजी है। विच फंगस इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एज बायोलॉजिकल कंट्रेन? बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीसीज एक फंगस है जो कि क्या करता है? प्लांट्स में प्लांट डिसीज को कंट्रोल करता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएम। आईपीएम का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। द डो ऑफ डोसा इज फॉर्म ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ विच गैस? तो आप जानते हो इडली डोसा तो बहुत खाए होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है? फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का जब विघटन होता है वो टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और गैसों की फितरत होती है ऊपर की ओर उठने की। दैट्स वाई वहाँ पर आपका फर्मेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो पाता है, आपका बैटर फूल जाता है। द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया, टॉडी। टॉडी किस प्लांट के जूस से किया जाता है? तो पाम ट्री से टॉडी बनाया जाता है। ट्राई कीजिएगा बट टेस्ट इज वेरी बैड। राइट द नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फिक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम स्पिरुलिना। राइट द नेम ऑफ पैथोजन विच नाइदर कंटेन डीएनए और आरएनए। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा पैथोजन जिसमें कोई डीएनए आरएनए नहीं होता। प्रियॉन, ये क्लास 11 का सिलेबस है वैसे देखा जाए तो। हु हैड डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऊपर हमने किया था। फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री? तो कहाँ किया जाता है सिट्रिक एसिड? एज पर जीलियस नाइजर। राइट द नेम ऑफ मैथेनोजन बैक्टीरिया। मैथेनोजन बैक्टीरिया का नाम मैथेनोबैक्टीरियम स्पीसीज। रेनिन इज यूज्ड। रेनिन का उपयोग कहाँ होता है? चीज़ बनाने में, जो आप बहुत चाव के साथ खाते हो। व्हाट इज रिमेन यूज्ड इन चीज इंडस्ट्री? बायो कैटलिस्ट। चीज इंडस्ट्री में क्या उपयोग है रेनिन का? तो रेनिन का उपयोग है एज अ बायो कैटलिस्ट। अब हम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। विच साइंटिस्ट हैज कंफर्म दैट पेनिसिलिन इज स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक? तो किसने कहा कि पेनिसिलिन बहुत स्ट्रॉन्ग है? तो इनको कहा बोरिस चैन एंड वॉल्टर फ्लोरी ने कहा। पूरा नाम भी याद रखा जा सकता है, शॉर्ट नेम भी लिखेंगे तो इट विल बी इनफ। वाई पेनिसिलिन वॉज यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जानते हैं आप, उसी टाइम पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी तो बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। तो घायल सैनिकों के जो वॉन्ड्स हैं उनको भरने के लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया गया था, उनकी इंजरी को ट्रीट किया गया था उस टाइम के लिए। तो ये बिल्कुल एकदम ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ था। ड्यू टू यूज ऑफ विच सब्सटेंस द फ्रूट जूसेस परचेज फ्रॉम मार्केट आर मोर क्लीन? किसके उपयोग के कारण बाजार से खरीदे गए फलों का रस अधिक साफ होता है? तो उसमें केमिकल मिलाया जाता है पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, जिसकी वजह से बहुत साफ कलर होता है। साइक्लोस्पोरिन ए किस फंगस के द्वारा होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करता है? साइक्लोस्पोरोपिन ए प्रोड्यूस करता है। व्हाट आर 2 एक्शन प्लान्स डन बाय एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? उनके द्वारा बनाए गए 2 योजनाएं कौन कौन सा था? एक तो गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। 2 प्लान के तहत उनको गंगा और यमुना नदी को साफ करवाना था, जो कि आज तक हो नहीं पाया एक्चुअली। व्हाट इज एंटीबायोटिक? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक होती क्या चीज़ है। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं, यानी कि बना भी उसी से और ख़त्म भी वही किया। ये तो अपनी थाली में छेद करने वाली बात हो गई, बट अच्छी चीज़ है। विच आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का मेन सोर्स क्या है?
तो इसके मेन सोर्स हैं बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, फंगस, इन सब से एंटीबायोटिक लिया जा सकता है। नेम एनी टू स्पीसीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए फंगस के दो स्पीसीज पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या है? ये हमारे लिए किस प्रकार का हानिकारक होता है? सीवेज यानी कि गंदे नाले का पानी बह रहा है जिसमें एक्सक्रीटा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, हार्मफुल डिस्पोजल है, उसी को सीवेज बोलते हो। गंदे नाले के पानी को ही आप सीवेज बोलते हो, इन दैट सॉर्ट। टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, वाई इनोक्यूलम फ्लड इज एडेड टू इट। मिल्क से दही बनाने के लिए आपको इनोक्यूलम क्यों ऐड करना पड़ता है? इनोक्यूलम बता दो, जावन। मम्मियाँ जो दही बनाती है उसमें उसको जमाने के लिए, दही जमाने के लिए थोड़ा सा खटाई कुछ रख दी रहती है, उसी को आप इनोक्यूलम बोलते हो। तो क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होता है। जब भी आप इनोक्यूलम में मिल्क को डालते हो तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। फिर है राइट यूजेस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये पूछा जा सकता है साइनोबैक्टीरिया के क्या उपयोग हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छा योगदान है। एज अ बायो फर्टिलाइज़र ये यूज़ किया जाता है और मस्कीटो के लार्वा को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, तो ये यूज़ किया जा सकता है। राइट टू यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो यूजफुल एक्टिविटी बताओ। वैसे तो बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल होता है बोलते हैं, बट देयर आर सम गुड बैक्टीरिया ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे कि एजोबैक्टीरिया है। और लेग्यूमिनोसी प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लैक्टिक एसिड को बनाने में, फाइबर्स को रेटिंग करने में, टोबैको एंड टी इंडस्ट्री में। यानी कि यहाँ बहुत सारे यूजेस हैं। एज अ सिम्बायोसिस के रूप में बैक्टीरिया का यूजफुल है। तो मैंने जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था या जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सबको इसमें ऐड करके बना दिया है। मे बी इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं कम से कम टाइम में इसको कवर करना चाहती थी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। आप एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस की तैयारी करो जो आ सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।